स्टूडेंट्स नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो ये जो टाइप है एक प्रतिशत का एक टाइप है। इस टाइप में हम इस टाइप के सवालों को हम कई एंगल से सोच सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे अपनी परसेंट आ जाए तो उसमें सोचने के जो तरीके हैं, लहजे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ये जो टाइप है, इस टाइप को अगर आप 100 मान के करोगे तो भी इस सवाल को हल किया जा सकता है, या फिर फॉर्मूला यूज करोगे नेट परसेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, तो भी इसको अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं कि इस तरह के जो प्रश्न हैं इनको तीनों तरीकों से हम आपको हल करना सिखाते हैं। उसके बाद जो सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है और सबसे बढ़िया है, जो कि एग्जाम में आपको काम आएगा, उस तरीके पर अपन क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी और कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है ना। तो इस प्रश्न में हुआ क्या कि पहले तो व्यक्ति की आय 10% इंक्रीज हुई, उसके बाद पुनः 20% 20% फिर बढ़ गई। तो पहली दफा 10% बढ़ी और दूसरी दफा 20% बढ़ी। तो दो बार जो वृद्धि हुई, इस वृद्धि होने से उसके नेट परसेंट में कितनी वृद्धि हो गई। तो देखिए ट्रिक नंबर वन क्या कर सकते हो आप। मान लो कि पहले इसकी 100 थी, क्या थी, 100 रुपए इनकम थी। अब 10% बढ़ गई तो 10% बढ़ी, प्रतिशत मतलब 100 पे बढ़ना है ना। तो अगर 10% बढ़ी तो कितनी हो जाएगी, फिर 110% हो जाएगी। अब इतनी हो चुकी है, 100 इंटू 110/100। अब इस इनकम पे जो ये हो गई है अभी, इस पे पुनः 20% बढ़ गई। तो 20% बढ़ने का मतलब है 100 पे 20 बढ़ना। जब 100 पे 20 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो ये कितनी हो गई, 120 हो गई। अब इसको आप सॉल्व कर दो, 00 से 00, 00 से ये 00, 12 इंटू 11, तो 11 दूनी 22 की 2 हासिल किया है 2, 11 कम 11 2 13। तो 100 रुपया इनकम थी, अब ये कितनी हो गई, 132। तो कितनी वृद्धि हुई इसमें, 32 की। कितने पे, 100 पे। तो 32 की वृद्धि हुई, 100 पे हुई, गुणा कितना, 100। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 32% की क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई। ये पहली ट्रिक थी, है ना। और इसी प्रश्न को आप ट्रिक नंबर 2 से भी कर सकते हो, ट्रिक नंबर 2 से भी हल कर सकते हो। ट्रिक नंबर 2 से कैसे हल करेंगे अपन इसको, एक नेट परसेंट का फॉर्मूला होता है। नेट परसेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। नेट परसेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। तो ए पहला परसेंट होता है, बी दूसरा परसेंट होता है। तो अगर वृद्धि होगी तो परसेंट हम प्लस में लेंगे और कमी होगी तो हम परसेंट माइनस में लेंगे, इसी फॉर्मूले में। अब चूंकि इसमें दोनों ही परसेंट कैसे हैं, वृद्धि है, तो ए को 10% यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 20 रखेंगे, प्लस 10 रखेंगे। अब यहाँ पे परसेंट चिन्ह आपको नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। तो 0 से 0, 0 से 0, 10 और 20 कितना होता है, 30 और प्लस के 2, तो कितना हो गया, ये 32% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये ट्रिक पहला थी, ये ट्रिक दूसरी थी। अब इसमें तीसरी ट्रिक क्या है, और वो तीसरी ट्रिक कैसे हम अप्लाई करते हैं, और तीसरी ट्रिक की हम भी सलाह देते हैं, क्योंकि तीसरी जो ट्रिक है वो सबसे बेहतरीन ट्रिक है। तो चलिए अब इन दोनों ट्रिकों को समझने के पश्चात जो ट्रिक हमें सीखनी है और जिस ट्रिक को हमें एग्जाम में लगानी है, वो ट्रिक कौन सी है। अब ये दोनों ट्रिक क्यों फ्लॉप हो जाती हैं, क्यों हमें सवालों को हल करने में दिक्कत करती है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि परसेंट आपको 10%, 20%, 25%, 30%, 40% है। कई बार फ्रैक्शन में भी परसेंट यूज होते हैं। तो फ्रैक्शन में जोड़ना और घटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि आपको क्या करें, परसेंट की रेशियो वैल्यू याद करें, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। ट्रिक नंबर 3,
3। अब देखो ट्रिक नंबर 3 क्या कहती है भाई। ट्रिक नंबर 3 ये कहती है कि परसेंट के रेशियो के लिए याद कर दो। 10% इज इक्वल टू क्या होता है 1/10 एंड 20% इज इक्वल टू क्या होता है 1/5, है ना। तो 10% यानी 1/10, इसका मतलब अगर वृद्धि हुई यानी कि वन चेंज बाय एक चीज एक बदलेगी कितने पे 10 पे। अगर वृद्धि हुई यानी 10 पे एक बढ़ेगी, तो पहले 10 थी यानी कम, तो कितनी हो गई 11। और अब कमी बोल दो 10%, तो 10 पे एक कम कह देते तो 10 से 9 हो जाती है ना। 20% की वृद्धि हुई यानी 5 पर 1 की वृद्धि हुई, तो पहले 5 रुपए कमाते थे अब 6 कमा रहे। फिर क्या कर 10 पन्ना 50 और 11 छक्के 66, तो पहले इनकम थी 50 अब हो गई 66, तो कितनी बढ़ गई ये 16 बढ़ गई। अब ये 16 कितने पे बढ़ी, ये बढ़ी 50 पे, गुणा कितना 100, तो 50 दूनी 100, 16 दूनी, तो इस तरह से ही कितना हो जाएगा 32% आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। क्यों? क्योंकि परसेंट अगर सिंपल सा है तो वो तो रेशियो में बन ही जाता है इजीली, फ्रैक्शन में तो भी रेशियो में इजीली बन जाता है, बट उसको घटाने जोड़ने में क्या होती है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम सलाह देंगे कि आप सवालों को इस तरह से कीजिए, है ना। चलिए अब दूसरा प्रश्न अपन करते हैं। दूसरा प्रश्न अपन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया इसने, है ना, और पुनः 5% फिर घटा दिया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, है ना। तो इसमें हम चाहते हैं सीधा रेशियो वैल्यू लगा दो। अब क्वेश्चन नंबर ये 2 है ना। 15% का क्या मतलब होता है? 15% का मतलब होता है 3/20, है ना। और 5% का क्या मतलब होता है 1/20। अब देखो चूंकि दोनों ही केस में कमी हुई, यानी पहले इनकम 20 थी तो 3 कम हो गई, तो कितनी हो गई 17 हो गई। सेकंड टाइम भी 5% की कमी हुई, यानी 20 थी तो 20 पे 1 कम हो गई, तो पहले 20 थी तो कितनी हो गई 19 हो गई। बात समझ में आई? अब इन दोनों को क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 गुणा 20 कितना आ जाएगा 400। अब 17 का गुणा किस में करना है आपको 19 में करना है, तो फटाफट इसको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप 19 इंटू 17 कर दीजिए फटाफट। अब इसको दो तरीका, अब 19 को आप 20 मान लो, 19 को क्या मान लो 20 मान लो, तो 17 दूनी 340। अब चूंकि 19 जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एडिशन। गुणा क्या है? गुणा जो है जोड़ का एक सरल तरीका है। अब 19 गुणा 17 का मतलब है कि 19 गुणा 17 का मतलब है कि 17 को 19 बार जोड़ना है, 17 को 19 बार जोड़ना। जैसे हमने बोला कि 19 + 19, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 19 गुणा 2। तो 19 गुणा 17 का मतलब 19 को 17 बार जोड़ना है, 17 को 19 बार जोड़ना है ना। तो अब हमने क्या करा कि 19 को क्या मान ले रहे हैं अपन 20 मान ले। एक तो ऐसे तरीका है, या फिर अगर थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आप सीधे सीधे गुणा कर लो 1/1, तो जो अपन 55 से पढ़ते आ रहे हैं। 7 नाम 63 का 3 हासिल किया है 6, 7 एकम 7 और 6 13 गुणा 1 नंबर 9 1 ही कम, कितना आ गया 3, 9 3 12 की 2 हासिल किया है 1 और 1 2 और 1 3, है ना। ऐसे और वो वाला थोड़ा इजी पड़ता, कैसे कि इसको अपन ने 20 मान लिया तो 7 दूनी 34, तो 340 हो गया। जब 340 हो गया तो हमने 17 19 17 थे, अब 20 17 कर दिए तो ये 17 एक्स्ट्रा कर दिया, तो 340 में 17 अपन घटा देते तो कितना आ जाए 323। तो थोड़ा इजी पड़ता, तो कितना आ गया 323। तो पहले इनकम 400 थी, अब 323 हो गई, तो कितनी कम हो गई 400 में से 323 आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 77। अब 77 कम कितने हुई है 77 कम, ये 77 कम हुई है आपकी 400 पे। गुणा क्या करना है 100 करना है, 0 से 0 कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ये 4 एकम 4, कितने बचे 3 37 4 नाम 36, तो 19 सही 1/4% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं अपन तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है देखो ध्यान से। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है?
तीसरा प्रश्न ये कह रहा है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, है ना, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। यानी इस क्वेश्चन में हुआ क्या, पहले तो 20% बढ़ी है और फिर 10% घटी है। तो ध्यान से देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, 20% मतलब 1/5 होता है ना, और 20% क्या हुआ है, इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। और उसके बाद 10% का डिक्रीमेंट हुआ है, घटी है 10%, है ना। तो 10% यानी 1/10, इसमें घटोत्तरी हुई है ना, डिक्रीमेंट हुआ है ना, ठीक है। अब देखिए 20% बढ़ी मतलब 5 पर 1 बढ़ी, तो यानी पहले 5 थी तो कितनी हो गई, 6। 10% घटी यानी 10 थी तो कितनी हो गई, 9। 10 पन्ना 50, 9 छक्के 54, तो 50 थी यानी कम अब कितनी हो गई, 54 हो गई। तो 4 बढ़ गई, तो 4 कितने पे बढ़ गई, 4 आपकी 50 पे बढ़ गई। और गुणा कितना करना है, 100, तो 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा, 8% आंसर आ जाएगा। अब क्या हुई, ये वृद्धि हुई, नेट 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाजार बंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी। बाजार बंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो देखिए पहले क्या हुआ, 10% घटी, है ना। तो 10% हम जानते हैं क्या होता है, 1/10, तो ये घट गई, है ना। फिर क्या हुआ, 15% बढ़ गई, तो 15% माने क्या होता है, 15% माने होता है 3/20। अब ये क्या हो गई, बढ़ गई, तो घटी 10%, 10 पे 1 घटी है, घटने का मतलब 10 पे 1 घटी है तो 9 हो जाएगी। 20 पे 3 बढ़ी है तो 20 से कितनी हो जाएगी, फिर ये 23 हो जाएगी। 20 धन की कितना हो जाएगा, 200, और 23 नंबर कितना होता है, 9 3 27 की 7 हासिल किया है 2, 9 2 18 और 2 20, तो कितनी बढ़ गई, ये 7 बढ़ गई, कितने पे, 200 पे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7/200 गुणा कितना, 100, 0 से 0 कट जाएगा, तो 2 तिहाई 6, 3 सही 1/2% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद 15% की कमी हुई। 15% उत्पादन कम हो गया, है ना। पहले उत्पादन 25% बढ़ गया, फिर 15% कम हो गया। इस कारखाने के उत्पादन में कितने % का परिवर्तन हुआ। तो देखो पहले 25% की क्या हुई, वृद्धि। 25% माने 1/4 क्या हो गई, वृद्धि हो गई। फिर क्या हो गया, 15% की कमी हो गई। तो भाई 15% हम जानते हैं क्या होता है, 3/20 होता है। ये क्या हो गया, कम हो गया। तो पहले वृद्धि हुई तो 4 पर 1 बढ़ गई, तो 4 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर 20 पे 3 कम हो गई, तो 20 पे जब 3 कम होगी तो ये 17 हो जाएगी। तो 20 चौके 80, 17/85। तो पहले 80 थी, अब कितनी हो गई, 85, यानी पहले उत्पादन 80 था, अब 85 हो गया। तो कितना बढ़ गया, 5। अब कितने पे बढ़ा, ये 5, ये तो 80 पे बढ़ा, गुणा कितने, 100, 1 0 से 1 0 काट दो, है ना। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 55, 25/4, तो 4 6 24, तो 6 सही 1/4% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, है ना। फिर देखिए छठवां क्वेश्चन देखिए आप, है ना। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% थकता है और बेचते समय फिर 5% थकता है। इस प्रकार उसके कुल कितने % का लाभ हुआ। तो देखो पहली बार भी 10% ठगा उसने, दूसरी बार यानी हर दोनों बार उसने क्या किया, लाभ किया, यानी पॉजिटिव अपन इसको लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, 10% क्या होता है, 1/10, 10 से 11, फिर 20 से क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। तो 20 धाई के 200, 11 एकम 11 का 1 हासिल लिया 1, 11 दूनी 22 और 1 23, तो कितने बढ़े भाई, 31 बढ़े। कितने पे बढ़े, 200 पे बढ़े, गुणा कितना, 100, तो काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया आंसर, 15 सही 1/2% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये जो 6 के 6 प्रश्न हमने लिए ना, बड़े इनमें % फ्रैक्शन में नहीं था। अब हम एक मौखिक सवाल आपको करके दिखाते हैं।
ओरल, जिनमें परसेंट कैसी होगी, फ्रैक्शन में होगी। किस में होगी, फ्रैक्शन में होगी। देखिए मान लो किसी व्यक्ति की आय पहले 16 सही 2/3% क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई। उसके बाद क्या हुआ, 33 सही 1/3% बढ़ गई, है ना। अभी 2% कैसा फ्रैक्शन में है। अब इसको अपन 100 वाले से नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूला से दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो रेशियो इसमें क्या आएगा, काम आएगा। 16 सही 2/3% का रेशियो वैल्यू क्या होता है, 1/6। 33 सही 1/3% का रेशियो वैल्यू क्या होता है, 1/3। अब 16 सही 2/3% कमी हुई, यानी 6 पर 1 की कमी हुई, तो 6 से कितनी हो जाएगी, 5। और 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई, यानी 3 से कितनी हो जाएगी, ये 4। तो 6 तिया 18 और 4 पंचे 20, तो कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई। कितने पे बढ़ी, 18 पे, गुणा कितना, 100। तो 2 एकम 2, 2 9 18, तो 1/9 आ गया। तो हम तो जानते ही हैं ऑलरेडी कि 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 सही 1/9%। परसेंट का रेशियो क्या करना है, याद करना है। तो ये क्या था, फ्रैक्शन में था, इस वजह से कितनी इजीली हो गया ये सॉल्व। किस वजह से, रेशियो की वजह से, है ना। अगर इसमें फॉर्मूला यूज करते ना आप, तो दिक्कत हो जाती। चलिए और सवाल को लेते हैं। मान लो किसी व्यक्ति की आय 14 सही 2.7% बढ़ गई, है ना। और उसके पश्चात क्या हुआ, 11 सही 1/9% फिर से बढ़ गई। तो बताओ इसकी आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, है ना। तो 14 सही 2/7% का रेशियो वैल्यू क्या होता है, 1/7। 11 सही 9% का एक रेशियो वैल्यू क्या होता है, 1/9। तो 7 पे 1 बढ़ने का मतलब क्या है कि 7 से क्या हो गई, 8। 9 पर 1 बढ़ने का मतलब क्या है, 9 से कितनी हो गई, 10। तो 9 7 63, 10 8 80। तो पहले 63 रुपये कमाता था, अब 80 रुपये कमा रहा है। कितने बढ़ गए, 17 रुपये ज्यादा बढ़ गए, है ना। तो क्या होएगा, वृद्धि 17 की वृद्धि कितने पे, 63 में, गुणा कितना, 100। बात समझ में आई। अब ये किसी से कट रहा है क्या, ये तो कट नहीं रहा है। तो क्या करेंगे भाई, ये कितना आंसर आ जाएगा इसका, 1763%। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या कर दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि किस तरह से कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत दोनों पर आधारित प्रश्नों को हल किया जाता है ना। हमने आपको फॉर्मूले से भी बताए, हमने आपको स्व मान के भी बताए, और आपको सलाह भी दी कि आप इन दोनों तरीके से ना करके तीसरा तरीका जो रेशियो वाला है इसको फॉलो कीजिए और सारे परसेंट के रेशियो और रेशियो के परसेंट याद कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें।